तक थोड़ा खा जाते हैं, चाहे तो तुरंत खा जाएंगे, लेकिन नहीं, कुछ देर उसके तमाशा करते हैं, आनंद लेते हैं। क्या लेते आनंद। ये शिकारी लोग भी तड़पा तड़पा के खाते हैं। तो वैसे सोचा कि भगवान ने सोचा इसके साथ भी नाटक करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि पहले भगवान ने जय विजय को कहा था तुम लोग गदा से मेरे ऊपर प्रहार करो बैकुंठ में, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। तो सोचे आप भी थोड़ा कि कोई हमारा भी मुकाबला नहीं कर पाता है, हमारे पार्षद है जय विजय, तो यही थोड़ा करते हैं, थोड़ा इनके साथ खेल करना चाहिए, इसलिए भगवान ने मारा नहीं। समझ गदा के लिए भगवान ने अपनी इच्छा से कहा कि जब जैसे गदा के लिए अपनी इच्छा से कहा, मतलब कहते हैं कि ऋषि लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान के विषय में चर्चा कर रहे थे बैकुंठ में जी। तो कुछ लोग बोले कि भगवान जो है कि बड़े दयालु हैं, उनके जैसा दयालु कोई नहीं। और कुछ लोग बोले कि भगवान बड़े क्रोधी भी है, उनके जैसा कोई क्रोधी नहीं। फिर कुछ लोग बोले कि भगवान बड़े कठोर हैं, उनके जैसा कठोर कोई नहीं हो सकता, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। कुछ लोग बोले कि भगवान तो फूल से भी ज्यादा कोमल है। तो लक्ष्मी जी ने सुना ऋषियों की बात, लक्ष्मी जी ने सोचा भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी दया तो देखी, लेकिन मैंने आज तक उनको कभी क्रोध में नहीं देखा। ये लोग ऋषि लोग ऐसे ही बोल रहे हैं फालतू में। अरे हमारे भगवान शांताकार है, शांताकार मुझे सर शेष की सैया पर भी क्या रहते हैं, क्रोध उनके अंदर आता ही नहीं। और फिर कहते हैं कि भगवान तो जो है बड़े कोमल हैं, फूल से भी ज्यादा कोमल हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है उनकी कोमलता तो मैंने देखी है, मैं उनके चरण दबाती हूँ तो मुझे लगता है भगवान चरण में कोमल है, कहीं मेरे हाथ लगने से उसमें चोट ना लग जाए, इसलिए मैं अपने हाथों की छाया से उनके चरणों को दबाती हूँ, यानी कि अपने हाथ उनके चरणों में नहीं लगा, उसकी छाया से दबाती। तो बड़े कोमल है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं बड़े कठोर हैं, वज्र से ज्यादा कठोर है, मैंने तो कठोरता कभी देखी नहीं। तो भगवान समझ गए कि लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती है। क्या चाहती? कठोरता कोमलता तो बहुत देखी, कठोरता देखना चाहती। और फिर सोचा भगवान ने कि लक्ष्मी ने मेरी कृपा देखी लेकिन क्रोध नहीं देखा, इसको दिखाना चाहिए, इसलिए भगवान ने जय विजय से कहा तुम्हारे ऊपर प्रहार करो गदा से, बैकुंठ में बुलाया। इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं हम आपके ऊपर प्रहार नहीं कर। फिर भगवान ने सोचा ठीक है ऐसे तो नहीं करोगे, लेकिन अब तुमको जो है सनकादिक मुनियों के द्वारा तुमको कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी, आगे चलकर बिना कहे तुम लोग प्रहार करो। तो वहां भगवान ने पहले उसको मारा हिरण्याक्ष को, तो वहां आया था ना कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मारा, लेकिन सुदर्शन चक्र भी उसका सिर नहीं काट पाया, गदा का प्रहार किया वो भी कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ देख लिया। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ मारा, मर गए। जो सुदर्शन चक्र नहीं मार पाया, गदा नहीं मार पाई, लेकिन एक थप्पड़ में मर गए। वो भी थप्पड़ भी ज्यादा जोर से नहीं मारा, वहां कहते अवज्ञा कि भगवान ने अवज्ञा यानी उपेक्षा पूर्वक मारी, जैसे कहीं किसी को मच्छर काट लेता ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? मच्छर क्या हो जाता है, मर जाए। ऐसे थोड़ा आराम से ऐसे कर दिया और उसी में वो मर गया। तो वहां भगवान ने अपनी कठोरता दिखाई कि देखो मेरे सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बचता, लेकिन जो मेरे चक्र से नहीं मरा, मेरी गदा से नहीं मरा, मेरी गदा का प्रहार भी कभी निष्फल नहीं होता, लेकिन देखो मेरे एक थप्पड़ से मर गए। तो मैं कितना कठोर हूँ। तो वह भगवान ने अपनी कठोरता दिखाई। अब क्रोध लक्ष्मी जी को यहाँ दिखाया नृसिंह अवतार बन करके कि जब सारे देवता भाग गए, आगे आएगा ना नवे स्कंद में, नवे अध्याय इसी का आगे अंत में लक्ष्मी जी आई। देवताओं ने बोला कि लक्ष्मी जी ही भगवान के क्रोध को दूर कर सकती। लक्ष्मी जी आई बन ठन के छम छम करते हुए, क्या करती हुई, छम छम करती हुई थाल आरती की सजा कराई और सोचा कि ये भगवान हमको देखेंगे तो बस सारा क्रोध तो क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन जैसे आई वहाँ जो है कि आरती जो है कि लिया घुमाने के लिए, जब भगवान ने देखा एक बार भयंकर मुँह और जरा सा मुंह फैलाया, लक्ष्मी जी देखकर बोली ये क्या रूप है, ऐसा तो हमने आज तक देखा नहीं, थाल तो वही गिरी। और लक्ष्मी डर के मारे भगी, 10 पटकना खाई, तब जाकर लक्ष्मी तो वहां भगवान ने अपना क्रोध लक्ष्मी को दिखाया।